गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। चैप्टर नंबर 8 सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल। इसके बारे में सेल के बारे में मुझे बताना है आपको, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। बेटा सेल जो होती है आपकी बॉडी किससे बनी हुई है? सेल से बनी हुई है। तो सेल क्या है? सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। आपकी बॉडी में खूब सारे सेल्स होते हैं, वो कंबाइन हो जाएंगे, कंबाइन होके टिश्यू बनाएंगे, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है। इस तरीके से सेल ही आपकी बॉडी का आधार है। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आता है यू हैव लर्नड दैट थिंग्स अराउंड अस आर आइदर लिविंग और नॉन लिविंग। Further, you may recall that all living organisms carry out certain basic function. ठीक है, उनके कुछ ना कुछ फंक्शंस होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म। दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, और क्या होता है, दे रिप्रोड्यूस, दे आर मूविंग। ये सब क्या होता है? लिविंग ऑर्गेनिज्म के कुछ स्पेसिफिक फंक्शन होते हैं। ठीक है, तो यू हैव इन दिस चैप्टर यू शैल लर्न अबाउट द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गन। तो ये जो होते हैं उसके लिए कोई ना कोई ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल है। एक्सक्रीशन के लिए किडनी है, रेस्पिरेशन के लिए लंग्स हैं। ये ऑर्गन बने किससे होते हैं? सेल से बने हुए हैं। विच इज़ द सेल? किससे बने हुए हैं? सेल से बने हुए हैं। सेल में बी कंपेयर टू ब्रिक की तरह है। ब्रिक माने ईंटे की तरह है। विच आर assembled to make a building. Similarly, cells are assembled to make the body of every organism. ठीक है, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, सेल कंबाइन टू फॉर्म टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, और ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम। क्लियर हो गई मेरी बात? ऑर्गन सिस्टम। अब डिस्कवरी ऑफ द सेल। सेल की खोज किसने की? रॉबर्ट हुक ने की। कब? 1665 में। यहाँ पर अंडरलाइन करना। डिस्कवर्ड स्लाइज अंडर ए सिंपल मैग्नीफाइड डिवाइस। कॉर्क इज द पार्ट ऑफ द बार्क ऑफ ए ट्री। बार्क माने छाल। ही टुक थिन स्लाइसेस ऑफ कॉर्क की थिन स्लाइस ली और उसके किसके अंदर देखा? अंडर ए, ही ऑब्जर्व्ड अंडर ए माइक्रोस्कोप। उसने देखा कि उसमें बॉक्सेस बने हुए थे। ठीक है, इस तरीके से बॉक्सेस बने हुए थे हनी कॉम के, जैसे मधुमक्खी के चत्ते की तरह बॉक्सेस बने हुए थे। दीज बॉक्सेस एप्रिएटेड लाइक द कॉम, हनी कॉम की तरह, मधुमक्खी के छत्ते की तरह थे, जिसको इन्होंने क्या नाम दिया? सेल नाम दिया। सेल ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑब्जर्व ओनली आफ्टर द इम्प्रूव माइक्रोस्कोप। ठीक है, तो किसने सेल की खोज की? रॉबर्ट हुक ने 1665 में की। तो सेल की ऑर्गन बना रही है, इसलिए ऑर्गन की भी बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? सेल है। सेल, द सेल, both brick in a building or the living organism are structural unit. Building built of some different design shape. Similarly, in the living world, they different from one another, but all are made up of cell. Cell in the living organisms are complex living structure, unlike non-living brick. ठीक है, तो हम जो हैन का एग है, आपने मुर्गी के अंडे को देखा हुआ, वो एक सेल से बना हुआ है। ठीक है, ये किससे बना हुआ है? मुर्गी का अंडा एक सेल से बना हुआ, जिसको हम लिविंग देख सकते हैं। क्लियर हो गई मेरी बात? अब आता है द एग ऑफ ए हैन रिप्रेजेंट ए सिंगल सेल एंड इज बिग इनफ टू बी सीन बाई द अनएडेड आई, जिसे हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। सेल का स्ट्रक्चर इस तरीके से होता है। ठीक है, इफ़ यू कम इन स्कूल देन आई विल शो स्लाइड्स ऑफ सेल। ऑर्गेनिज्म शो वेराइटी इन सेल नंबर, शेप एंड साइज। हाउ डू साइंटिस्ट ऑब्जर्व एंड स्टडी द लिविंग सेल? दे यूज माइक्रोस्कोप विच मैग्नीफाई ऑब्जेक्ट, जो बड़ा करके
दिखाती है। स्टेन डाइज आर यूज इन कलर पार्ट्स ऑफ द सेल टू स्टडी द detailed structure. There are millions of living organisms. There are different shape and size. Their organs also vary in shape, size and number of cell. Let us study about some of them. Number of cell. तुमने देखा होगा एक ट्री में कितने नंबर सेल्स के होते हैं, मिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं, ठीक है। इसी तरह एलिफेंट में भी बिलियंस ऑफ सेल्स होंगे, ठीक है, बिलियन एंड ट्रिलियन। ह्यूमन बॉडी हैज़ ट्रिलियंस ऑफ सेल्स विच वेरी इन शेप एंड साइज। डिफरेंट ग्रुप ऑफ सेल परफॉर्म ए वेराइटी ऑफ फंक्शन। अंडरलाइन दिस लाइन। ठीक है, ये जो है परफॉर्म करती है वैरायटी ऑफ सेल, ठीक है। मतलब एक जो सेम फंक्शन परफॉर्म कर रही है सेल, वो आपस में कंबाइन बना के एक स्पेसिफिक ऑर्गन बनाती है। जैसे हमारी जो रेस्पिरेटरी सेल्स हैं, उनका काम होता है एक्सहेल और इनहेल करना। क्लियर हो गई मैं? किसको एक्सहेल और इनहेल करना? गैस को। फिर इसके बाद आता है ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ मोर देन वन सेल आर कॉल्ड मल्टी सेलुलर। मल्टी माने मैनी, सेलुलर में सेल। द नंबर ऑफ सेल बीइंग लेस इन स्मॉलर ऑर्गेनिज्म डज नॉट इन एनी वे affect the functioning of organism. You will be surprised to know that the organism with billion of cell began life as a single cell, which is the fertilized egg. ठीक है, सारी सेल फर्टिलाइज एग से शुरू होती हैं। द फर्टिलाइज एग सेल मल्टीप्लाई एंड नंबर ऑफ सेल इंक्रीजेज एंड डेवलपमेंट प्रोसीड, ठीक है। बोथ ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ ए सिंगल सेल। जैसे अमीबा है, पैरामीशियम, ये किससे बना है? सिंगल सेल का। लेकिन हम लोग क्या है? मल्टी सेलुलर। और हमारे में सेल फर्टिलाइज होगी, वो सेल जो है आगे सेल के चल के एम्ब्रियो बना लेगी, एम्ब्रियो से बेबी वो जन्म लेगा। फिर इसके बाद आता है अ सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म परफॉर्म ऑल द नेसेसरी function of the multicellular organism perform. A single cell organism like amoeba है capture and digest food, respire, excrete, grow and reproduce. Similar functions in multicellular organism are carried out by the group of specialized cell, ठीक है। ये सेल आपस में कंबाइन होती हैं, ग्रुप ऑर्गन्स बना लेती हैं, उनके थ्रू ये फंक्शन होते हैं, ठीक है। जब ये सेल जो है एक पर्टिकुलर टाइप के फंक्शन करती हैं, उन्हें टिश्यूज़ कहते हैं। शेप ऑफ द सेल, ठीक है। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन ए फिगर? यू मे से द शेप अपीयर्स इरेगुलर। अमीबा हैज़ नो डेफिनिट शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिज्म। अमीबा का शेप इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें प्रोजेक्शन बाहर की तरफ निकले हुए हैं, जिन्हें क्या कह रहे हैं? सीडोपोड्स कह रहे हैं। सीडोपोड्स मीन्स फॉल्स फीट। सीडोपोड फॉल्स फीट हैं। ये जब फूड को इंगल्फ करना होता है, ये बाहर निकल आते हैं। एक ही सेल से अमीबा बनी है और फूड को इंगल्फ करके वापस अपनी मेम्ब्रेन को जोड़ लेते हैं, ठीक है। क्लियर हो गई मेरी बात? वॉट एडवांटेज दस अमीबा ड्राइव बाई चेंजिंग शेप? वो कैप्चर कर लेता फूड को, ठीक है। अंडरलाइन दिस लाइन। ए वाइट ब्लड सेल, ए वाइट ब्लड सेल is another example of a single cell which can change its shape, ठीक है। क्या डिफरेंस है? वाइट ब्लड सेल जो होती है वो बॉडी से अलग एग्जिस्टेंस नहीं कर सकती, लेकिन अमीबा की सेल बॉडी के बाद भी एग्जिस्ट करती है। वॉट शेप यू डू ऑर्गेनिज्म विद बिलियंस ऑफ सेल शो डिफरेंट सेल एज ब्लड, मसल्स एंड नर्व, ठीक है। सबकी सेल्स अलग अलग होती, सब कुछ की लंबी होती है, कुछ की गोल होती है, कुछ
लंबी है, गोल है, कुछ पॉइंटेड है, कुछ स्पिंडल शेप होती हैं, ठीक है। दे रिसीव एंड ट्रांसफ़र, जो नर्व सेल होती है, ब्रेन की सेल है, वो रिसीव और ट्रांसफ़र करती है मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू, वो कहाँ से कहाँ तक मैसेज ले जाती है, ब्रेन सेल, ये जो होती है वो मैसेज फ्रॉम ब्रेन टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द body. So if you got my point, don't forget to write your name comment box and also subscribe my channel. Thank you.